नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज झारखंड में धार्मिक आंदोलनों के इतिहास को लेकर। हमारा आज का ये वीडियो झारखंड में हुए धार्मिक आंदोलनों पर केंद्रित है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेरवार मूवमेंट, जिसको खेरवार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये आंदोलन 1871 में शुरू हुआ था और इसका केंद्र संथाल परगना था। इस आंदोलन के संस्थापक थे भगीरथ माझी। इसके बाद में फिर कई और नेता भी बाद में आए, जैसे 1881 में दुबिया गोसाई, या फिर उसके बाद में फिर आपके लंबोदर मुखर्जी, बंगम माझी, होपोन माझी, लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम जिनको कहते हैं, वो भी थे इसके। लेकिन इसके संस्थापक भगीरथ माझी थे। बाद में इस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया। इसको एक और नाम दिया जाता है सफा होड़। सफा होड़ भी कहा जाता है इस आंदोलन को। अगला जो एक प्रमुख आंदोलन हम लोग देखते हैं इसके बाद में, तो वो है बिरसाइयत। बिरसाइयत आंदोलन भगवान बिरसा के द्वारा शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा, धरती आबा भी जिनको कहा जाता है। भगवान बिरसा ने सोमा मुंडा को इस धार्मिक आंदोलन का नेता बनाया था और उन्हें एक धार्मिक पुस्तक भी प्रदान की थी सोमा मुंडा को। इसके बाद के चरण में फिर आंदोलनों की कड़ी आगे बढ़ती है और टाना भगत आंदोलन। बिरसाइयत आंदोलन का जो टाइम पीरियड था वो बिरसा आंदोलन का ही रहा है, 1895 से 1900। अभी भी वर्तमान में ये इसके कई फॉलोअर्स हैं। टाना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था और इसके प्रवर्तक हैं जतरा टाना भगत। ये बाद में जाकर गांधीवादी आंदोलन के साथ मिल जाता है, क्योंकि इसमें भी अहिंसावादी तत्व थे। जतरा टाना भगत या जतरा उरांव, ये इसके प्रवर्तक थे और इसका केंद्र बिंदु गुमला, लोहरदगा, छोटा नागपुर का इलाका था। रांची। बिरसा आंदोलन का केंद्र खूंटी रहा है। खूंटी, रांची, चाईबासा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1931 के आसपास हरि बाबा आंदोलन। या उससे पहले अगर देखें हम लोग, कई आंदोलन और भी छिटपुट हुए हैं इस ड्यूरेशन में। 1930s के दशक में एक आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपका भूमि क्षत्रिय आंदोलन। इस दौरान कई आंदोलन शुरू हुए थे। भूमि क्षत्रिय आंदोलन, और मेन इसका केंद्र मानभूम रहा है। मानभूम पुरुलिया वाला जो भाग है, पुरुलिया, धनबाद, ये क्षेत्र रहा है। इसके नेता जो थे वो बामनी क्षेत्र के नेता थे, जिनका नाम था दीनबंधु पावर सिंह। ये इसके नेता थे और इनके ही नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा था। 1935 में इन्होंने औपचारिक रूप से
मानभूम क्षत्रिय एसोसिएशन का गठन भी किया था। मानभूम क्षत्रिय एसोसिएशन का गठन भी इन्होंने किया था। आइए आगे आते हैं और आंदोलनों पर। इसके बाद में हम लोग अभी देखते हैं आंदोलनों में कई आंदोलन इसके बाद रहे हैं, जैसे आपका हरि बाबा आंदोलन या फिर सिलू संथाल का आंदोलन, सिंगराई हो का आंदोलन, ये आंदोलन रहे हैं। हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन ये टाना भगत आंदोलन की तरह ही ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया था। इसका टाइम पीरियड 1931-32 के आसपास रहा है और ये सिंहभूम क्षेत्र में था। हो लोगों के बीच में था ये आंदोलन, हो जनजाति, और इसके प्रवर्तक थे हरि बाबा। माना जाता है हरि बाबा ने महात्मा गांधी के शिष्य होने का दावा भी किया था और हरि बाबा के गिरफ्तार होने के बाद भी उनके अनुयायी इंतजार करते थे कि वे हरि बाबा अंग्रेजों से लड़ने गए हैं और एक दिन गांधी राज वापस आएगा। एक ऐसा ही आंदोलन और चला था हो लोगों के बीच में। कृपा सिंधु उनके प्रवर्तक थे। कृपा सिंधु हो आंदोलन, ये हो धार्मिक आंदोलन था। ये 1937 में चला था ये, और इसका क्षेत्र सिंहभूम, हो जनजाति। सिंहभूम के सेनवा ब्लॉक के एक शिक्षक थे देवाबीर गांव के कृपा सिंधु, उन्होंने ही ये धार्मिक आंदोलन शुरू किया था और इसका उद्देश्य हो समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। उन्होंने इसके लिए पूजा त्योहारों की पुरानी पद्धतियों से दोषों को समाप्त करने की कोशिश भी की थी और कृपा सिंधु के अनुयायियों की अपनी हो लिपि भी रही है। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे लोको बोधरा को जाना जाता है वाराणसी के लिए, तो उससे पहले ही कृपा सिंधु हो के अनुयायियों के, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी अपनी लिपि पाई गई है। इसके अलावा हम लोग आते हैं सिंगराई हो। ये भी एक आंदोलन था और ये आंदोलन भी अन्य धार्मिक आंदोलनों की तरह से ही रहा है। ये सत्य धर्म या पुण्य धर्म आंदोलन इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। सत्य धर्म या पुण्य धर्म आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का शुरुआत सिंगराई हो ने किया था 1907 में और इसका क्षेत्र सिंहभूम रहा है। ये आंदोलन अपने विरोधाभासों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये वो प्रमुख आंदोलन रहे हैं झारखंड के जनजातियों में, जो विभिन्न चरणों में या कहें तो विभिन्न समय में हुए हैं। इसके अलावा भी झारखंड में अलग अलग धर्मों का पदार्पण समय के साथ हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं सराक, ये जैन समुदाय रहा है, प्राचीन जैन समुदाय। ये काफ़ी प्राचीन समय से झारखंड में रह रहे हैं सराक। बौद्धों का भी आगमन रहा है। अशोक ने रक्षित एक थेरा थे, उनको भेजा था वनवासी क्षेत्र में।
बौद्ध के प्रचार के लिए। बाद में आपको ईसाई भी आए, हिंदुओं का भी आगमन काफ़ी पहले आर्यों का हुआ है। तो ये झारखंड में कई तरह के जो है धर्मों का समावेश रहा है। मुस्लिमों ने भी बाद में यहाँ पर कदम रखे। मुस्लिमों को कभी यहाँ पर जैसे जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी और उनके शासकों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ा, उनका भी आगमन रहा है। ईसाइयों के चरण को भी हम लोग देखते हैं जो रांची रांची में शुरू हुआ था। तो इस तरह से झारखंड में कई आंदोलन, धार्मिक आंदोलन देखे गए हैं और धर्मों का प्रभाव भी पाया जाता है। धन्यवाद।